गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको वर्ब का टॉपिक पढ़ा रही हूँ। अभी हमारी जो चल रही थी वर्ब, तो मैंने अभी आपको पढ़ाए थे काइंड्स ऑफ वर्ब। ये आपको समझ में आए होंगे और मुझे आशा है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर देख रहे होंगे मेरी वीडियो और उसका लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चला था वर्ब का, वर्ब मीन्स क्रिया, ये मैंने आपको समझाया था। तो आज मैं वर्ब के जो काइंड्स बता रही थी, हमारे चल रहे थे बच्चों काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के प्रकार। तो मैंने उस दिन आपको समझाया था लेक्सिकल वर्ब, और लेक्सिकल वर्ब के भी दो भेद बताए थे मैंने, दो प्रकार, यानी रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, वो भी आपको समझ में आया होगा और आपने नोट भी किया होगा। और दूसरा हमारा था ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा था हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें भी मैंने दो भाग बताए थे कि प्राइमरी वर्ब और मॉडल्स वर्ब। ठीक है ना। तीसरा था हमारा बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। चौथा था हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये चार प्रकार मैंने बता दिए। अब आज हमारा होगा बच्चों पांचवा प्रकार। ठीक है ना, जो काइंड्स ऑफ वर्ब के जो प्रकार चल रहे थे, आज मेरा होगा पांचवा प्रकार यानी फिनिट वर्ब। ठीक है, अब आप लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल लें और पढ़ाई शुरू कर दें। ठीक है ना। अब हमारा होगा आज नंबर 5 फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब बच्चों क्या होती है? फिनिट वर्ब ये होती है हमारी सीमित क्रिया। फिनिट वर्ब हमारी होती है सीमित क्रिया। ठीक है ना, सीमित क्रिया, या हम इसको कहते हैं पूर्ण क्रिया। फिनिट वर्ब को कहते हैं हम सीमित क्रिया या हम कहते हैं पूर्ण क्रिया। ठीक है ना बच्चों, ये क्या है इसके बारे में लिखिए। ये वाक्य के सब्जेक्ट और नंबर पर निर्भर रहती है। देखो आप इसके बारे में, ये वाक्य के सब्जेक्ट व नंबर पर निर्भर रहती है, नंबर पर निर्भर रहती है। ये जो हमारी फिनिट वर्ब है, ये वाक्य के सब्जेक्ट व नंबर पर निर्भर रहती है। कैसे रहती है ये मैं आपको एग्जांपल देके भी समझा रही हूँ। तो ये कौन सी होती है? सीमित वर्ब। लिख लो, सीमित क्रिया, सीमित या पूर्ण क्रिया। लिख लो इसको, सीमित या पूर्ण क्रिया। ठीक है, ये वाक्य के सब्जेक्ट व नंबर पर निर्भर करती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ, वी गेट अप अर्ली, हम जल्दी उठते हैं। आप इसका एग्जांपल लिखिए, जैसे है वी गेट अप अर्ली, वी गेट अप अर्ली, हम जल्दी उठते हैं। तो ये वी क्या बच्चों हमारा, जब हम ये फिनिट वर्ब हमारा ये बता रही है, ये वाक्य के सब्जेक्ट व नंबर पर। अब बच्चों सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, यानी काम करने वाला होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता। और नंबर क्या होता है हमारा? वचन। जैसे सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, तो ये क्या होता है हमारा? वचन, कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बच्चों बी क्या है हमारा? सिंगुलर है या प्लूरल? बी प्लूरल है ना, बी है हमारा प्लूरल। ठीक है ना। तो हमारी ये वर्ब भी किस चीज की लगेगी? प्लूरल की, यानी गेट मीन्स उठना, गेट मीन्स उठना। तो ये भी हमारी कौन सी लगेगी? गेट क्या है हमारा? ये भी हमारी है प्लूरल वर्ब। समझ में आया आपके? जब हमारा सेंटेंस है वी गेट अप अर्ली, हम जल्दी उठते हैं, तो भी हमारा जब प्लूरल है तो हमारी क्रिया भी प्लूरल वर्ब की ही होनी चाहिए। अब जैसे हम कहेंगे शी गेट्स अप अर्ली, देखो अगला उदाहरण लो, शी गेट्स अप। अब शी के साथ में आ गया गेट्स, शी गेट्स अप अर्ली, यानी हम वह जल्दी उठती है। तो शी क्या है? शी क्या है बच्चों? सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर, शी है हमारा सिंगुलर। तो ये गेट्स क्या हो गया हमारा? ये गेट्स क्या हो गया हमारा? ये भी हमारा हो गया सिंगुलर वर्ब। समझ आ रहा है आपके? ये भी हमारा हो गया सिंगुलर वर्ब। जब हमारा सब्जेक्ट जिसका होगा, क्रिया भी उसी की लगनी चाहिए। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया भी यानी वर्ब भी सिंगुलर वर्ब की ही होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अब जैसे हम कहेंगे ही प्लेज फुटबॉल, हम कहेंगे ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है।
ये आप लिखते जाइएगा। ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो बच्चों ही क्या हो गया हमारा, ही क्या है हमारा सिंगुलर, ही हमारा सिंगुलर है तो प्लेस भी हमारा क्या होगा सिंगुलर वर्ब। समझ आ रहा होगा आपकी, ये भी हमारा हो गया सिंगुलर वर्ब। जब हमारा कर्ता यानी काम करने वाला भी जब हमारा सिंगुलर है तो हमारी क्रिया भी सिंगुलर वर्ब की भी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपकी समझ में आया होगा। फिनिट वर्ब, फिनिट मीन्स सीमित या पूर्ण क्रिया, पूर्ण क्रिया। ठीक है ना, ये वाक्य के सब्जेक्ट व नंबर पर निर्भर करती है। तो ये हमारी हो गई फिनिट वर्ब। ठीक है, अब आप आगे देखिए। अब हम कर रहे हैं नॉन इन्फिनिटिव। ये आप लिखते जाया करें साथ साथ मेरे साथ और बच्चों समझते जाया करें। इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाती हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, अब हमारा आता है नॉन इन्फिनिटिव वर्ब नंबर 6। नंबर 6 आता है हमारा नॉन इन्फिनिटिव वर्ब। नॉन इन्फिनिटिव वर्ब ये हमारी हो गई नॉन इन्फिनिट। नॉन इन्फिनिट में क्या होता है, ये होती है असीमित। ठीक है ना, अब बच्चों ये क्या होता है, इसमें क्या है हमारा, ये जो है नॉन इन्फिनिट वर्ब की इन्फिनिटिव जीरंड व पार्टिसिपल की फॉर्म होती है। लिखिए ये लिखिए नॉन इन्फिनिट वर्ब। नॉन इन्फिनिट वर्ब में लिखिए ये जो है हमारी इन्फिनिट, इन्फिनिट ये हमारी जो है नॉन इन्फिनिट वर्ब है जो हमारी ये इन्फिनिट, इन्फिनिटिव ये हमारी इन्फिनिटिव जीरंड और पार्टिसिपल की फॉर्म्स में होती है। बा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल जानते हैं बच्चों क्या होता है, पार्टिसिपल होता है हमारा इन फॉर्म। जीरंड बा पार्टिसिपल की फॉर्म में होती है, पार्टिसिपल की फॉर्म्स में होती है। आप लिखते जाइएगा फॉर्म्स में होती है। अब मैं आपको इसके एग्जांपल देके समझाऊंगी कि जीरंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है। ये वाक्य के सब्जेक्ट बा नंबर पर निर्भर नहीं रहती है, यानी ये जो होती है ये वाक्य के सब्जेक्ट व नंबर पर निर्भर नहीं रहती हैं। सब्जेक्ट व नंबर पर निर्भर नहीं रहती हैं। नंबर पर निर्भर नहीं रहती हैं। अब ये क्या है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव जीरंड व पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव जीरंड व पार्टिसिपल की फॉर्म्स में होती हैं और ये हमारे सब्जेक्ट व नंबर पर निर्भर नहीं रहती है। अब आप इसका भी एग्जांपल देखिए बच्चों, जैसे हम कहेंगे एग्जांपल में स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल लिखिए आप और समझते हुए जाइए। जैसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स लाइक टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश। ये समझ में आ रहा है कि अब ये टू स्पीक क्या है, ये इन्फिनिटिव का उदाहरण है। ठीक है ना, ये हमारा है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव वर्ब का उदाहरण है। ये टू स्पीक शब्द जो है वो हमारा है इन्फिनिटिव। ठीक है, और ये स्टूडेंट शब्द क्या है हमारा बच्चों, प्लूरल वर्ब, प्लूरल है। जब हमारा ये प्लूरल है तो हमारी ये भी लगेगी प्लूरल वर्ब की। ठीक है, ये भी हमारी हो जाएगी प्लूरल वर्ब। समझ में आ रहा है आपको, ये भी हमारी हो जाएगी प्लूरल वर्ब। और ये एग्जांपल है हमारा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वाक्यों में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी बोलना, स्पीक मीन्स बोलना, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ इन्फिनिटिव वाक्यों में टू का प्रयोग अवश्य करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। अब हम जैसे कहेंगे, अब ये हमारा उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है हमारा स्टूडेंट, केवल आता है हमारा स्टूडेंट यानी ए स्टूडेंट, यानी एक विद्यार्थी। अभी तो ये हमारा प्लूरल का उदाहरण था, अब हम कहेंगे ए स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी लाइक टू स्पीक इंग्लिश, लाइक टू स्पीक इंग्लिश यानी एक विद्यार्थी इंग्लिश बोलना पसंद करता है।
ये भी हमारा इन्फिनेटिव का उदाहरण है, ठीक है ना। ये भी हमारा इन्फिनेटिव का है, ये क्या का उदाहरण है हमारा इन्फिनेटिव। जैसे ये वाला इन्फिनेटिव है, ये भी हमारा इन्फिनेटिव का उदाहरण है। जो हमने आपको बताया है, ऊपर लिखा है, ये हमारा चल रहा है इन्फिनेटिव। ये समझ में आया आपको, ये हमारा चल रहा है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में बच्चों टू का प्रयोग जरूर करते हैं, यानी एक विद्यार्थी लाइक्स, और यहाँ पे लाइक्स आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक विद्यार्थी है ना, तो ये एक वचन का है, तो ये हमारा आता है यहाँ पे लाइक्स। तो जब हमारा एक विद्यार्थी है तो ये हमारा क्या का वाक्य है, सिंगुलर का, सिंगुलर का वाक्य है हमारा, ये सिंगुलर है ए स्टूडेंट। तो हमारी क्रिया भी आएगी इसकी सिंगुलर वर्ब, क्रिया भी हमारी सिंगुलर वर्ब की आएगी। समझ में आया आपके, समझ में आया ये उदाहरण आपके। जब हमारा ए स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी, तो हमारी क्रिया भी आएगी एक विद्यार्थी, यानी जब हमारा कर्ता एक वचन का है तो हमारी क्रिया भी एक वचन की ही आएगी। ये हो गया हमारा नॉन इन्फिनेटिव वर्ब में इन्फिनेटिव का उदाहरण, यानी इन्फिनेटिव, ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों जीरंड का, ठीक है, ये आपकी समझ में आया होगा। अब मैं इसको रफ कर दे रही हूँ, अब मैं आपको जीरंड का उदाहरण देके बताती हूँ कि ये जीरंड क्या है, ठीक है ना। इसको तो मैं रफ कर रही हूँ इस एग्जाम्पल के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ जीरंड का, ठीक है। अब आप जीरंड का देखिए, जैसे दे वर सेंटेंसेस, ये अब बता रही हूँ मैं जीरंड का। अब है जैसे दे वर सेंटेंसेस, दे वर सेंटेंसेस यानी उनको दंड का आदेश दिया गया। दे वर सेंटेंसेस फॉर स्टीलिंग, यानी चोरी करने के लिए, ठीक है ना, फॉर स्टीलिंग यानी चोरी करने के लिए उन्हें दंड का आदेश दिया गया। बच्चों सेंटेंसेस मीन्स होता है दंड का आदेश देना, यानी दंड का आदेश, इसका मतलब होता है दंड का आदेश। सेंटेंसेस मीन्स यानी उन्हें चोरी करने के लिए दंड का आदेश दिया गया, यानी जो चोरी करेगा तो भाई उसको तो दंड का आदेश मिलना ही है, ठीक है ना। तो ये हमारा सेंटेंस है, दे वर सेंटेंसेस फॉर स्टीलिंग, उन्हें चोरी करने के लिए दंड का आदेश दिया गया। ये वाक्य हमारा, ये फॉर स्टीलिंग क्या है, ये हमारा वाक्य है जीरंड का, ठीक है ना। तो जीरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस आईएनजी, ठीक है ना। मैंने भी आपको बताया था इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग होता है, और जीरंड में हमारा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो उन्हें चोरी करने के लिए उन्हें दंड का आदेश दिया गया। तो ये हमारा दे क्या है बच्चों, दे हमारा प्लूरल, ये दे हमारा है प्लूरल, दे क्या है हमारा प्लूरल। और ये सेंटेंसेस का हमारी ये मेन वर्ब है, ये हमारी है मेन वर्ब, यानी उन्हें दंड का, उन्हें चोरी करने के लिए दंड का आदेश दिया गया। तो दे हमारा है प्लूरल, और ये जो हमारी सेंटेंसेस है यानी दंड का आदेश दिया गया, ये सेकंड फॉर्म जो हमारी आई है, ये हमारी मेन वर्ब है फॉर जीरंड। तो ये मतलब फॉर स्टीलिंग यानी चोरी करने के लिए उन्हें दंड का आदेश दिया गया, ठीक है ना। तो ये जीरंड का उदाहरण है, यानी स्टील, स्टील मीन्स चुराना, STEAL, स्टील मीन्स चुराना, ये होती है देखो STEAL, स्टील मीन्स होता है चुराना, ठीक है। प्लस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम एक उदाहरण और देते हैं आपको, शी बाय सेंटेंसेस, एक उदाहरण हम इसका जीरंड का और देते हैं। अब शी के साथ बच्चों बाज आ जाएगा। ये दे जो है हमारा, दे हमारा बहुवचन था, तो इसलिए हमारा वर का प्रयोग होता है, ये तो आपको पता ही होगा। आई वी दे यू के साथ, आई के साथ तो बाज का होता है, यानी बी यू दे, और बहुवचन कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग होता है। ही शी इट नामवाचक एक वचन कर्ता के साथ वॉज का प्रयोग होता है। तो शी बाज सेंटेंसेस, she barred sentences for stealing, उन्हें चोरी करने के लिए दंड का आदेश, यानी उसे चोरी करने के लिए दंड का आदेश दिया गया। तो बच्चों ये उदाहरण भी हमारा क्या का है, जीरंड का, ये उदाहरण हमारा जीरंड का है। अब शी क्या है हमारा बच्चों बताओ, ये तो दे तो हो गया हमारा प्लूरल, और शी क्या है हमारा सिंगुलर, शी हमारा सिंगुलर है, ठीक है ना। और ये तो हमारी है मेन वर्ब। ये समझ में आया आपको जीरंड के उदाहरण आ गए, समझ में नहीं आ गए हैं। अब मैं आपको
रही हूँ पार्टिसिपल का उदाहरण। ठीक है, इसको मैं रफ कर रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ पार्टिसिपल क्या होता है। लोग अब आप पार्टिसिपल का उदाहरण सीखिए। पार्टिसिपल की फॉर्म तो आपने पढ़ी होगी बच्चों। जैसे हम कहते हैं पार्टिसिपल की फॉर्म होती है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे है गो, वेंट, गोन, गोइंग। तो ये गोइंग क्या है? पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है ना, ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ पार्टिसिपल का उदाहरण। आप देखिए, जैसे टर्निंग टू द लेफ्ट। अब आप इसका एग्जांपल देखिए, टर्निंग, टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट यानी बाएं तरफ मुड़ते ही शीशा का प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल को देखा। शीशा दा प्रिंसिपल यानी बाईं तरफ मुड़ते ही उसने प्रिंसिपल को देखा। ये हो गया हमारा। इसका है क्या है? टर्निंग टू द लेफ्ट यानी बाएं तरफ मुड़ते ही उसने प्रिंसिपल को देखा। तो ये टर्निंग क्या है बच्चों हमारा? टर्निंग क्या है हमारा? इन पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल है, इसी मैंने आपको ऊपर लिख दिया है जिससे आप समझते जाइएगा। ये हमारा है पार्टिसिपल का उदाहरण, टर्निंग टू द लेफ्ट। टर्निंग शब्द क्या हो गया हमारा? पार्टिसिपल। और ये शी क्या है हमारा? सिंगुलर। सी हमारा है सिंगुलर। ठीक है ना, शी सिंगुलर है। यानी टर्निंग टू द लेफ्ट यानी बाएं तरफ मुड़ते ही, बाएं तरफ मुड़ते ही उसने प्रिंसिपल को देखा। ये हमारा हो गया इसका उदाहरण एक सिंगुलर का। अब आप देखिए एक प्लूरल का उदाहरण देखिए, टर्निंग टू द लेफ्ट। अब एक उदाहरण इसका हम और समझा रहे हैं आपको, टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट बीसा। ये हम बता रहे हैं बीसा द प्रिंसिपल यानी हम सभी ने। अब बच्चों बी में कौन आ गया? हम सभी आ गए ना बी में। आई में तो होता है केवल में, और बी में आ गए यानी हम सब। ठीक है ना, बीसा द प्रिंसिपल यानी बाएं तरफ मुड़ते ही हमने प्रिंसिपल को देखा। ठीक है ना, तो ये बी क्या है? बी हमारा है प्लूरल, बी हमारा प्लूरल है। शी का हो गया, ये हमारा हो गया एक वचन का उदाहरण, ये हमारा हो गया बहुवचन का। यानी इसमें भी वही आएगा टर्निंग, टर्निंग टू द लेफ्ट। टर्निंग क्या है बच्चों? पार्टिसिपल। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको कि किस किस चीज में किसका प्रयोग होता है। यानी टर्निंग टू द लेफ्ट बी सा द प्रिंसिपल। तो बी क्या आ गया बच्चों? प्लूरल। और शी क्या है? सिंगुलर। समझ में आया आपके? ये हमारा हो गया इसका उदाहरण यानी पार्टिसिपल का। ठीक है ना, आपकी समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। मैंने अभी आपको इन्फिनेटिव के उदाहरण बताए थे। इन्फिनेटिव में आते टू का प्रयोग होता है, टू स्पीक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू। ठीक है ना, अभी बताया हमने जीरन में। जीरन में मैंने आपको बताया था फर्स्ट की यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये हमारा आता है पार्टिसिपल का उदाहरण। और पार्टिसिपल मैंने बता भी दिया आपके लिए, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग। ठीक है, तो गोइंग हमारी क्या है? पार्टिसिपल फॉर्म। ये आपको समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। अब आप आगे ये आपने कर लिया होगा नोट, आप मेरे साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। अब मैं आपको आगे पढ़ा रही हूँ। आगे क्या है बच्चों? नोट करो। अब आप आगे देखिए, ये बात लिखने की आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है ना, अब आप ये लिखिए इन्फिनेटिव में लिखिए, ये बात लिख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में क्या क्या आता है? जैसे ये बात आप नोट कर लें, ये जो मैं बता रही हूँ इसको जरूर नोट कर लें। इन्फिनेटिव में क्या आता है बच्चों? कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात नोट करने की है, इसको नोट करें। चलिए नोट करें इसको जो मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है ना, इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमारा अगला आता है जीरंड। जीरंड में क्या आता है बच्चों? हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इन। जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इन, प्लस इन। ये हो गया हमारा जीरंड में, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब हमारा आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इन,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing या वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, ठीक है ना, या वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात नोट करने योग्य है, आप जरूर इसको नोट कर लें, ठीक है ना, इसको आप नोट करें। और अब अगला है जैसे इन्फिनेटिव में टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये बात भी आप नोट कर लें। यानी इन्फिनेटिव में ये भी लिख लो आप, इन्फिनेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव में हमेशा इन्फिनेटिव में टू के साथ यानी इन्फिनेटिव में हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये बात भी आप नोट कर लें और जिसे आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। आप वर्ब लिख लें पूरा, यानी इन्फिनेटिव में हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये बात आप नोट कर लें। अब बच्चों ये हमारा टॉपिक आज का खत्म हो गया, यानी मैंने आपको फिनिट वर्ब बता दी, नॉन फिनिट वर्ब बता दी कि नॉन फिनिट वर्ब में किस किस चीज़ के उदाहरण होते हैं, जैसे है हमारा इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, ये सभी के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझा दिया। मुझे आशा है कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आया होगा और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लें। अब हमारा कल होगा हमारा अगला टॉपिक, हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों एडवर्ब, ठीक है ना, एडवर्ब। एडवर्ब जानते हैं क्या होता है, क्या होता है बच्चों एडवर्ब? क्रिया विशेषण। अब हमारा अगला टॉपिक होगा बच्चों एडवर्ब। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं। अब हमारा नाउन का टॉपिक खत्म हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैंने बताया था कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ठीक है ना। हमारा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया और हमारा वर्ब हो गया, ठीक है ना, 4 हो गए। अब हमारा चलेगा 5वां टॉपिक चलेगा एडवर्ब, ठीक है ना। आज का टॉपिक बच्चों यही समाप्त, और आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना, मेरी वीडियो का लाभ उठाते रहें। थैंक यू बच्चों।